वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारी जो मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च की सेकेंड पार्ट है। कल हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में अबाउट 90% हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च फिनिश कर लिया था। तो आज हमें 10% जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो हमें कवर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हो मैंने क्या क्या कल बता दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने ये पढ़ लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम भी हमने पढ़ लिया था, और ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक भी हमने पढ़ लिया था। दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ये हमारा बेसिकली आप देख सकते हो 90% कवर ये खुद ही कर लेता है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो रिमेनिंग 10% हैं ये हमें आज पढ़ना है। तो 10% में हमें क्या क्या पढ़ना है आज? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, जो कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड, जो कि स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होने वाला है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च होगा। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड में क्या होता है? यूजुअली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या होता है हमारा? स्ट्रक्चर अप्रोच। तो स्ट्रक्चर अप्रोच होता क्या है? यूजुअली क्वांटिटेटिव अप्रोच। सो इन दिस रिसर्च एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द रिसर्च प्रोसेस सच एज ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन, सैम्पल्स एक्सेट्रा आर प्री डिटरमाइंड। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो भी इसमें स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है? कोई सिस्टम, कोई मतलब सिस्टमेटिक रूप से हम रिसर्च कर रहे हैं, है ना। कोई एकदम पहले से हर चीज़ प्री डिटरमाइंड है। सपोज़ करो कि हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या रिसर्च में करना है, कितनों का सैंपल लेना है, हमारे पास डेटा कैसे गैदर करना है, प्राइमरी डेटा होने वाला है या सेकेंडरी डेटा होने वाला है। कहने का मतलब जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स है रिसर्च में यूज़ होने वाला है वो सारा प्री डिटरमाइंड है ना। तो इसको यूजुअली हम क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव जब भी होगा तो हमेशा याद रखना दो टर्म्स होते हैं। एक क्वांटिटेटिव होता है ना, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव जब भी होगा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेगा या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन की, है ना। और जो क्वालिटेटिव होगा वो हमेशा किसकी बात करेगा? डायरेक्शनल चेंज की। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो एक नंबर है हमारा 5, ठीक है, वो हमें ये 10 हो गया। तो हम अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें तो अगर ये नंबर 5 है, ये 10 हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं नंबर क्या हो गया? 5 से बढ़ गया, 5 से इंक्रीज़ हो गया। सिमिलरली अगर ये नंबर 0 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि -5 से ये कम हो गया। तो -5 एंड सॉरी 5 और -5 आप करोगे तो 0 हो जाएगा ना, राइट। तो और 5 + 5 आप करोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये देखो आपके मैथमेटिकल्स ये टर्म्स आ रहे हैं 5 और ये 5, है ना। तो ये क्या होता है हमारा? क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब इसी एग्जांपल को आपको ये नहीं पता है कि कितने नंबर से जुड़े हुए हैं और कितने नंबर्स आगे जाके हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 6 नंबर है ना। 6 समझो ये 20 हो गया। आपको पता नहीं है कि आप कितने नंबर इसमें जोड़े हो कि ये 20 हो गया, कितने नंबर आप ऐड किए हो कि ये 20 हो गया। लेकिन आपको ये पता है, दिख रहा है कि हाँ एक नंबर है जो पहले 6 था लेकिन अब हो गया 20। तो ये देखो डायरेक्शन अपन को पता चल रहा है, ये नंबर इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको क्या हम बोलेंगे? बेसिकली क्वालिटेटिव। ठीक है, यही होता है मेन डिफरेंस। तो स्ट्रक्चर अप्रोच में हमने पढ़ लिया कि जो पूरी सिस्टम के तरह हम एक रिसर्च करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो हमें पहले से सब कुछ प्री डिटरमाइंड हो, प्री गिवन हो, तो हम स्ट्रक्चर अप्रोच में उसे स्टडी करते हैं। और अनस्ट्रक्चर अप्रोच की बात करें तो वो क्या होता है? यूजुअली क्वालिटेटिव। वो मतलब बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड हुआ है। हमें सबसे पहले डेटा अच्छे से गैदर करना पड़ता है, टूल्स एंड टेक्निक्स बिठाना पड़ता है अच्छे से, कौन कौन सा टूल्स हमें यूज़ करना है, कौन कौन से टेक्निक्स हमें यूज़ करना है। तो उसकी अगर अनस्ट्रक्चर्ड जो चीज़ें होती हैं वो होता है जो बेसिकली क्वालिटेटिव चीज़ें होती है ना, वो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या आता है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप ये देख सकते हो क्वांटिटेटिव में मैंने बताया था। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, यूजुअली डिडक्टिव रिसर्च होता है, ये याद रखना। क्वांटिटेटिव क्या होता है, यूजुअली डिडक्टिव रिसर्च, क्योंकि ये एक बार नेट के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। तो डिडक्टिव में हम क्या करते थे, हमारे पास थ्योरी प्रूफ थी पहले, जनरलाइज थ्योरी, और हम कहाँ तक गए, पर्टिकुलर तक। तो वो हमारी होती थी डिडक्टिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, यूजुअली इंडक्टिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, यूजुअली इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव में हमारे पास पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है और हम कहाँ तक जाते हैं, जनरल तक। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। अब जैसे देखो कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च क्यों है डिडक्टिव रिसर्च, है ना। डिडक्टिव रिसर्च क्यों क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्योंकि डिडक्टिव हमारा पहले से, ये देखो, पहले से जनरलाइज हो चुका है। पहले से जनरलाइज हो चुका है मतलब जनरलाइज किस बेस पे हुआ होगा, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स हमने यूज़ किया होगा, बहुत सारे ऑपरेशन यूज़ किए होंगे, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फिगर्स यूज़ किए होंगे, तभी तो ये जनरलाइज हुआ होगा। फिर हम जाते हैं पर्टिकुलर तक, तो ये जनरलाइज हो गया, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स बहुत सारे यूज़ हुए होंगे, इसलिए हम इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च हमें क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि क्वालिटेटिव अभी तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, अभी ये कुछ बात नहीं है इसमें। अब सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया था इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च में, जैसे कोई न्यूटन है, ऊपर से जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, हम इंडक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो जनरल की तरफ गया, मतलब न्यूटन के सर पे सेब गिरा, उन्होंने क्या किया कि जनरल उन्होंने प्रूव कर दिया। तो सेब गिरा, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की, तो उनके पास अभी तो कोई डेटा नहीं था अभी, है ना। उनके पास अभी शुरू यहाँ पे पर्टिकुलर जब वो डेटा थी हमारे पास, तो वहाँ पे उनको शुरू कोई उनके पास वो फिगर नहीं थे, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन नहीं थे, कोई उनके पास स्टैटिस्टिकल्स फिगर नहीं थे। बस उन्होंने ये बोला कि हाँ ऊपर से नीचे सेब गिर रही है। उन्होंने डायरेक्शन को बेसिकली पहचाना, है ना, कि सेब तो ऊपर भी जा सकती थी, नीचे भी जा सकती थी, लेकिन मेरे ऊपर ही क्यों गिरी। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन को पहचाना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें देख रहे हो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, इट इज़ जनरली रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। आपके पास कोई अनसीन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अनसीन आइडिया है या थ्योरी है, तो वो उससे रिलेटेड होता है हमारा कंसेप्चुअल रिसर्च। बेसिकली इसमें आपके पास एक कंसेप्ट होता है ना। इट इज़ यूज्ड बाय फिलोसफर एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये क्या होता है, बेसिक सिमिलर टू बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, या प्योर रिसर्च बोलते हैं, उसमें हम क्या बोलते थे, वो यूनिवर्सल रिसर्च होता था, जिसमें हम कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, है ना। जैसे मैंने बोला कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट मतलब सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करेगा। हम उसमें ये नहीं एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं कि सन राइजेज इन द वेस्ट, ठीक है। तो हम उसमें उससे रिलेटेड हम क्या क्या नॉलेज हम उसमें ऐड कर सकते हैं, बस हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया, सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो स्टेटमेंट को हम घुमा नहीं सकते हैं, इसको घुमा नहीं सकते हैं। स्टेटमेंट तो यही होगा मेरा यूनिवर्सल, इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ नॉलेज, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में भी सेम वैसे ही होगा, हमारे पास एक फिक्स्ड थ्योरी होगी जिसको हम ऐड करते जाएंगे, उसमें नॉलेज ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा एम्पेरिकल रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो पहली बात ये है, जब भी कहीं एम्पेरिकल रिसर्च आए, है ना, तो आपको डायरेक्ट किससे कोरिलेट करना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी होगा तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसी की बात करेगा, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप की, है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। और उसमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब रिसर्च में देखो दो वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो खुद ही बेचारा इस पर डिपेंड है ना। तो इसको हम क्या मैनिपुलेट करके करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे तो भी इस पर कोई वो फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि
द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन कोचिंग। मैंने क्या बोला? द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन कोचिंग। तो कोचिंग जो है हमारा, कोचिंग क्या हो गया मेरा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्या हो गया? स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्या होगा मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है कोचिंग के ऊपर वेरी कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को चेंज कर दें, तो कोचिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कोचिंग को ही अगर हम चेंज कर दें, कोचिंग को बंद कर दें, तो बंद कर दें मतलब स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ करने लगेगी। ध्यान है ना। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या इम्पेरिकल रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं? कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, empirical research relies on experience or observation. In this research, the researcher must formulate a working hypothesis. He collects data to prove or disapprove his hypothesis. ठीक है, तो अभी मैं हाइपोथेसिस के बारे में अभी थोड़े टाइम बाद बताऊंगा क्या होता है हाइपोथेसिस। मतलब जनरल सा एक होता है असेसमेंट, हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं, है ना। तो एम्पिरिकल रिसर्च बेसिकली होता है वही कि हम जिसमें कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। जो रिसर्च के जितने भी टाइप्स हैं हमने कंप्लीट कर लिया बेसिकली। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या है। The question is, which of the following is a form of explanatory research in which the researcher develop a theoretical model and empirically test the model to determine how well the model fits the data? ठीक है, तो मैंने बोला कि एक रिसर्च है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। कौन सा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगा? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को क्या क्या बोलते हैं? एक तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं? कॉजुअल रिसर्च बोलते हैं, है ना। कॉजुअल रिसर्च बोलते हैं। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मतलब आपको अब ऑप्शन से पता चल गया होगा। डिस्क्रिप्टिव तो होगा नहीं, एक्सप्लोरेटरी तो होगा नहीं, प्रेडिक्टिव तो होगा नहीं। एक बचता है हमारा जिसमें क्या होता है? कॉज। देखो, कॉज, थ्योरेटिकल मॉडल एंड एम्पेरिकली किसमें हम करते हैं? मतलब एक्सपेरिमेंटल को क्या बोलते हैं हम? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर जनरल सा क्या हो जाएगा? कॉजुअल मॉडलिंग। कॉजुअल मॉडलिंग के हम क्या करते हैं? डिटरमाइन हाउ विल द मॉडल फिट्स द डेटा। ठीक है, तो ये थी आज हमारी जो वीडियो रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने सारे जो रिसर्च है वो हमने कवर कर लिए। तो आप जब दोनों वीडियोस देख लोगे तो आपको बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो अच्छे से ध्यान से पढ़ लो एक बार, बाकी सब नोट्स बनाते रहो। आपकी जो रिसर्च की टाइप्स है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाली है ना। सो अपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।